आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेस्ट योर सेल्फ में। ये हमारी रीजनिंग की दूसरी टेस्ट सीरीज है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, श्रेणी 1, 5, 13, 29, 61 में छठे स्थान वाली संख्या को निकालिए। तो एक श्रेणी दिया गया है, इसमें छठे स्थान पे कौन सी संख्या आएगी वही आपको बताना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि संख्याएं 1 से 5 और 5 से 13, 13 से 29 और 29 से 61 हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 और गुने 2 किया है और प्लस 3 ऐड किया है, तो आपका आ गया है 5। फिर ऐसे ही जब हम इसमें 5 में 2 से गुना करेंगे और प्लस 3 जोड़ेंगे तो आपका 13 आ जाएगा। फिर ऐसे ही जब 13 में 2 से गुना करेंगे और प्लस 3 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 13 दूना 26 और 3 29। तो वैसे ही आगे क्या किया है, 29 गुने 2 और प्लस 3 किया है, तो 29 दूनी 58, 58 और 3 61 होता है। तो अब हम बता सकते हैं कि आगे वाली संख्या में हम क्या करेंगे, 61 में 2 की गुना करेंगे और प्लस 3 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 61 दूनी 122 और 122 और 3 125, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे कि 125 किस ऑप्शन में दिया है, तो 125 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि ऑब्सेंट का कोड ZYHVMG तो प्रेजेंट का कोड होगा। यानी यहाँ बोल रहा है कि यदि एब्सेंट का कोड है ZYHVMG तो प्रेजेंट का कोड होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ए का अपोजिट किया है Z, B का अपोजिट किया है Y, S का अपोजिट किया है H, और यहाँ E का अपोजिट किया है V, और N का अपोजिट किया है आपका M, और यहाँ T का अपोजिट किया है G। तो वैसे ही प्रेजेंट में हम लोग PRESENT, प्रेजेंट में P का अपोजिट के होता है तो के लिख देंगे। इसके बाद R का अपोजिट I होता है, I लिख देंगे। E का अपोजिट V होता है, V लिख देंगे। और S का अपोजिट आपका यहाँ पे H होता है तो H लिख देंगे। फिर आपका यहाँ E है, E का अपोजिट V होता है, V लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ N का अपोजिट आपका M होता है, M लिख देंगे। और T का अपोजिट आपका G होता है। तो देखेंगे कि KI भी इसमें नहीं है, इसको हटा देंगे। फिर KI भी इसमें है, इसको छोड़ देंगे। इसमें नहीं है, इसको हटा देंगे। इसमें नहीं है, यानी कि एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो आइए आगे भी हम लोग देख लें। KI भी, H भी, MG, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि एक व्यक्ति अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा होता है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो दोस्तों यहाँ मान लीजिए कि ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया
पश्चिम। तो दोस्तों मान लीजिए कि अगर हम यहाँ खड़े हैं उत्तर की तरफ मुंह करके, तो मेरा दाहिना हाथ होगा पूरब की दिशा में और बायां हाथ होगा पश्चिम की दिशा में। जब हम अपने सिर के बल खड़ा होंगे तो हमारे हाथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमारा जो हाथ जिस दिशा में है उसी दिशा में रहेगा और हमारा जो चेहरा है वो बदल जाएगा। उत्तर की दिशा में चेहरा होगा तो वो आ जाएगा दक्षिण की दिशा में। तो जब हम अपने सिर के बल खड़ा होंगे तो हमारा दाहिना हाथ पूरब की दिशा में होता है, तो यही हमारा दाहिना हाथ पूरब की दिशा में ही रहेगा और हमारा बायां हाथ पश्चिम की दिशा में ही होगा। तो यहाँ पूछ रहा है उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो बायां हाथ हमारा पश्चिम दिशा में होगा और पश्चिम दिशा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के जब भी प्रश्न हो तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ हमारा हाथ जिस दिशा में दाहिना हाथ रहता है उसी दिशा में रहेगा और जो हाथ बायां दिशा में रहता है वो बायां दिशा में ही रहेगा। मतलब कि कहने का मतलब जो हमारा फेस है उसी में परिवर्तन होगा। यदि हम उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो सिर के बल खड़ा होंगे तो दक्षिण की तरफ चेहरा हो जाएगा, लेकिन हाथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बायां हाथ हमारा पश्चिम दिशा में रहता है तो बायां हाथ पश्चिम दिशा में ही रहेगा, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित संख्या में अनुपस्थित अंक को भरें। यहाँ आप देख सकते हैं कि संख्या 3 से 7 हुआ है, 7 से 16 हुआ है, 16 से 35 हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हुआ क्या है, यहाँ 3 है, 3 को डबल किया है और प्लस 1 की वृद्धि किया है, तो 3 दूना 6, 6 और 1 7 होता है, 7 लिख दिया है। आगे क्या किया है, 7 का डबल, इसी 7 को यहाँ लिख के इसका डबल किया है और यहाँ 1 के बदले 2 यानी कि 1 की वृद्धि करके जोड़ा है। तो 7 दूनी 14, 14 और 2 16 होता है, तो 16 हो जाएगा। यहाँ भी 16 दिया है। आगे क्या किया है, इसी 16 को यहाँ लिख के इसका डबल किया है और प्लस इसमें 2 के बाद 3 आता है, 3 जोड़ा है, तो 16 दूना 32 और 3 35 हो जाएगा। तो 35 यहाँ पे दिया है, तो अब हम बता सकते हैं कि आगे क्या होगा। तो 35 का डबल होगा और फिर इसमें यहाँ 3 जोड़ा गया है तो आगे 4 जोड़ा जाएगा। तो आप देख सकते हैं 35 दूनी 70, 70 और 4 74 होता है, 74 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे कि 74 किस ऑप्शन में दिया है, तो 74 ऑप्शन नंबर सी में दिया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे ख़त्म किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।